नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा फैमिली लॉ LLB फर्स्ट ईयर का जो पहला पार्ट है फैमिली लॉ। उसके हमने 3 लेक्चर पढ़े, 3 लेक्चर में अलग अलग पढ़ा। अब यहाँ पढ़ते हैं शून्य एवं शून्यकरण विवाह। शून्य एवं शून्यकरण विवाह क्या होता है, शून्य विवाह क्या है, शून्यकरण विवाह क्या है ना, डिफरेंस है इसमें। तो हम आपको इस माध्यम से बताने वाले हैं, तो आप लोग जरूर ध्यान दें। शून्य विवाह वह होता है जब जो हिंदू मैरिज एक्ट की जो 9 विधियां आपको बताई थी वो फॉलो नहीं करता कोई व्यक्ति, तो उसका विवाह शून्य हो जाता है ना। क्योंकि शून्य विवाह का यही तात्पर्य है। देखो, शून्य एवं शून्यकरण विवाह, ठीक है। धारा 5(1) पक्षकार का जीवन साथी जीवित हो तब विवाह शून्यकरण होगा। सीधी सीधी बात है, कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति बी है, उन दोनों की शादी पहले से हो रखी है और उन्होंने आपस में बताया नहीं और विवाह कर लिया, तो विवाह क्या होगा, शून्यकरण होगा। जबकि धारा 5(1) है, धारा 5(1) बोलता है कि दोनों पक्षकार का जीवन साथी ना हो, वो शादीशुदा ना हो, शादीशुदा हो तो उनका तलाक या फिर उनका जो जीवन साथी है उसकी मृत्यु हो चुकी हो, उस कंडीशन में ये धारा 5(1) को लगाया जाता है। जो इन कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो विवाह शून्यकरण नहीं होगा, है ना। जो धारा 5 में उनका जीवन साथी जीवित है तो विवाह शून्य हो जाएगा। फिर धारा 5(4) धारा 5(4) के अंतर्गत क्या बोला गया, वर्जित संबंध। वर्जित संबंध का तात्पर्य गोत्र से होता है, जो व्यक्ति के जन्म, खानदान और गोत्र से उस व्यक्ति का सिद्ध होता है। धारा 5(4) में बोला गया कोई व्यक्ति एक गोत्र का ना हो, एक गोत्र में शादी होती है तो विवाह शून्यकरण कहलाएगा। धारा 5(5) के अंतर्गत क्या बोला गया, एक ही खानदान से ना हो, सपिंड ना हो। जो एक ही खानदान से बनता है तब भी उसका विवाह शून्य कहलाएगा, है ना, हिंदू मैरिज एक्ट के माध्यम से। पिता की ओर से 5 पीढ़ी, अब मान लेते हैं विवाह शून्यकरण कब नहीं कहलाएगा, जिससे कोई पिता है उसकी तरफ से 5 पीढ़ी, है ना, मतलब ये पिता, पिता के पापा, पापा के बाबा, बाबा के बाबा, बाबा के बाबा, 5 पीढ़ी हो गई। ऐसे ही माता की 3 पीढ़ी, यहाँ बोला गया पिता की ओर से 5 पीढ़ी और माता की ओर से 3 पीढ़ी का संबंध नहीं होना चाहिए। जो संबंध होता है तब क्या होगा, विवाह जो होगा शून्यकरण होगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। फिर शून्यकरण विवाह, यह विवाह आरंभ से ही शून्य नहीं होता है, ठीक है, समझ गए ना। तो आपको हम बताया ना कि शून्य विवाह के 5 लक्षण हुए। एक तो धारा 5(1) पक्षकार का जीवन साथी ना हो, धारा 5(4) वर्जित संबंध ना हो, धारा 5(5) में एक ही खानदान के ना हो, और फिर चौथा 5 पिता की ओर से 5 पीढ़ी, माता की ओर से 3 पीढ़ी। इन 4 कंडीशन को जो कोई व्यक्ति फॉलो नहीं करता तो उसका जो विवाह होता है वह शून्य हो जाता है, ठीक है। फिर शून्यकरण विवाह, यह विवाह आरंभ से ही शून्य नहीं होता। जो शून्यकरण विवाह होता है इसमें ये सारी कंडीशन फॉलो होती हैं, है ना। यह विवाह शुरुआत से ही शून्यकरण नहीं होता। शून्यकरण कब होता है, जब पक्षकार के विकल्प पे भंग कर दिया जाए। कोई पक्षकार है, ए व्यक्ति पक्षकार है, फीमेल है, वह जाके बोल दे कि हमारा पति हमसे वो मतलब संभोग नहीं कर पाता, सेक्स एक्टिविटी नहीं कर पाता, उस कंडीशन में जो होगा शून्यकरण विवाह, यह विवाह आरंभ से ही शून्य नहीं होता, पक्षकार के विकल्प पर भंग होता है। पक्षकार का विकल्प यही होगा ना कि वो हमारे साथ मैच्योर नहीं है, वहाँ का जो कुछ भी है। फिर धारा 12 के अनुसार नपुंसकता है व्यक्ति के अंतर्गत, बताया ना कि पहले में नपुंसकता होगी तो यह विवाह शून्यकरण और पक्षकार के विकल्प पर भंग किया जाएगा। तो पहले नपुंसकता है, फिर मस्तिष्क जो है उसका सही नहीं है, दिमाग खराब रहता है, विवाह छल बल से किया गया है, ठीक है, धमकाया गया है, विवाह से पहले पत्नी जो है गर्भवती थी, तो इन सब कारणों से विवाह जो है वो शून्यकरण कहलाएगा। और शून्य विवाह के 4 टॉपिक उन्हें बता दिए। फिर भरण पोषण की परिभाषा, जैसे कोई व्यक्ति तलाक कर लेता है उसके बाद क्या होगा, भरण पोषण की परिभाषा है इसमें दी गई। अब सरकार द्वारा उसे क्या क्या दे होगा, रोटी, कपड़ा, मकान, पुत्री की विवाह के खर्च। कोई व्यक्ति ए है, बी फीमेल है, उससे तलाक हो गया तो कोर्ट कह देगी कि तुम रोटी, कपड़ा, मकान देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये भरण पोषण की परिभाषा में 3 चीज़ें
आती हैं, रोटी कपड़ा मकान। कोई पूछे भरण पोषण की परिभाषा में क्या क्या आता है, रोटी कपड़ा मकान लॉ में आता है, ठीक है। अब उसकी पुत्री है तो पुत्री के विवाह का खर्च भी झेलेगा, ठीक है। नंबर 1 रोटी कपड़ा मकान, पुत्री के विवाह का खर्च। धारा 24 में देख लेते हैं क्या कहता है। वाद लंबित भरण पोषण मुकदमे के अंतिम फैसले तक, जैसे कोई भरण पोषण का वाद लंबित पड़ा है बहुत दिनों से और मुकदमे के आखिरी फैसले तक पत्नी को पति क्या देगा, मुआवजा देगा। किस चीज़ का, कोर्ट कचहरी का, ठीक है। पति पत्नी को पैसे देगा, मुकदमे में खर्च राशि वगैरह सब। पत्नी भी देगी पति को पैसा, कब देगी, जब पति मेंटल हो, पागल हो। तो ये हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, धन्यवाद।